हाय गाइस, मेरा नाम आरिफ और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल डैट गैरिफ गाइस। चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप स्क्रीन में देख सक रहे हो, मैंने ओजेई की वेबसाइट खोल के रखी है। और आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ जो कि नोटिस आया है, पब्लिक नोटिस रिगार्डिंग वेब काउंसलिंग फॉर लैटरल एंट्री टेक्निकल डिप्लोमा, लैटरल एंट्री बीएससी एंड लैटरल एंट्री फार्मा एंड इंटीग्रेटेड एमबीए। इसका काउंसलिंग का नोटिफिकेशन आ चुका है। तो हम इसको देखते हैं कि क्या क्या रूल्स रेगुलेशन है, किस तरह से फॉर्म फिलअप करना है, जो कि हमें ओजेई की तरफ से मिलता है, हम वो चेक कर लेते हैं। तो गाइस पहले मैं वेबसाइट खोल लेता हूँ। देखिए, ये आपको टोटल पीडीएफ मिल जाता है। यहाँ पर आप पहले पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। देखिए, ओजेई वेब काउंसलिंग process for lateral entry diploma, lateral entry BTech and BSc and lateral entry pharma is going to start from 26 अगस्त। 26 अगस्त 2022 से स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब 26 अगर मतलब मैं जो वीडियो आज अपलोड कर रहा हूँ 27 मतलब एक दिन पहले ऑलरेडी हो चुका है। और जो लास्ट डेट है, द प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग विल कंटिन्यू अप टू 10/9/2022। मतलब 10 सितंबर तक, 10 सितंबर तक इसका आप कर सकते हो फॉर्म फिलअप। उससे पहले ही आपको कर लेना है। लेकिन मैं आप सबको यही बोलूँगा कि 10 तारीख अगर यहाँ लिखा है तो आप कोशिश करो कि 5 तारीख तक आप अपना 5 सितंबर तक अपना चॉइस फिलिंग कर लो। उससे लेट मत करना, वरना दिक्कत हो सकती है। ठीक है। तो यहाँ पर ही बोला गया कि द कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू विजिट ओजेई वेबसाइट, ताकि वो केयरफुली सारे काउंसलिंग ब्राउचर और स्टेप वाइज प्रोसीजर को पढ़ सके। तो मैं आपको ये वेबसाइट ओपन करके दिखा देता हूँ। तो देखिए गाइस, जैसा कि मैंने वेबसाइट वो लिंक से वेबसाइट खोल दिया। ये वेबसाइट जो है, आप भी जाके यहाँ से चेक कर सकते हो। मैं आपको पूरा बता दे रहा हूँ। देखिए, यहाँ पर काउंसलिंग का ब्राउचर है 2022 और नीचे है स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉर वेब काउंसलिंग 2022। पहले हम काउंसलिंग ब्राउचर खोल के देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। ठीक है। तो ये पीडीएफ खुल जाएगा इस तरह से। तो यहाँ पर ही क्या लिखा है, देखिए, वेब काउंसलिंग कम एडमिशन टू फर्स्ट ईयर डिग्री कोर्सेज इन बीटेक, बी आर्क, बी प्लान, बी फार्मा एंड बी कैट इंटीग्रेटेड एमबीए 5 ईयर्स, इंटीग्रेटेड एमएससी 5 ईयर्स एंड लैटरल एडमिशन इन अदर कोर्सेज। इसी का पूरा डिटेल्स है। आप आराम से जाके इसको डाउनलोड करें और आपको पढ़े। मैं आपको बता दे रहा हूँ कौन कौन सी चीज़ को पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पेज नंबर 1 ज़रूर पढ़िएगा। स्टेप बाय प्रोसीजर पेज नंबर 3 ये भी पढ़ लीजिएगा। सारी चीज़ आपको पढ़ना है। लेकिन मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, पेज नंबर 20 ये ज़रूर पढ़ना। और सीट अलॉटमेंट प्रोसीजर किस तरह से होगा, पेज नंबर 10 ये भी पढ़ लेना। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड, ये तो आपको ये जो ऊपर का जो जितना दिख रहा है ना आपको, यहाँ तक पेज नंबर 1 से लेकर पेज नंबर 23 ये सारे डिटेल्स आपको पढ़ लेने हैं। तो ये सारे डिटेल्स अगर आप पढ़ लोगे तो आपको सारे अपने प्रॉब्लम्स की जो सॉल्यूशंस है आपको यहीं पर ही मिल जाएगा। आपको बाकी और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर हम डिस्कस कर लेते हैं इंपॉर्टेंट स्टेप्स टू फॉलो इन वेब काउंसलिंग, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखो गाइस, यहाँ पर ही जो आपको दिया गया है, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना ओजेई में। काउंसलिंग का जो फीस है वो है 450, जो कि आपको डिपॉजिट करना ऑनलाइन के थ्रू में। यहाँ पर ही कोई डिमांड ड्राफ्ट का बात नहीं होगा। यहाँ पर आपको ऑनलाइन पेमेंट करना, आइदर फोन पे, गूगल पे या फिर बैंक डिपॉजिट, आप जैसे भी कर सकते हो। उसके बाद आएगा आपका चॉइस फिलिंग। देखो गाइस, चॉइस फिलिंग एक ऐसा चीज़ है जो आपको बहुत ही ध्यान से करना पड़ेगा। आप जो भी कॉलेज के लिए अप्लाई करते हो, आपको बढ़िया से करना पड़ेगा। आपको एक ही मौका मिलेगा, आपको ठीक से उसको फिलअप कर देना है कि पहले आपको कौन सा कॉलेज चाहिए, उसके बाद आपको कौन सा कॉलेज चाहिए, इसके हिसाब से अपना चॉइस फिलिंग करना। फिर आता है मॉक अलॉटमेंट। मॉक अलॉटमेंट फाइनल अलॉटमेंट नहीं होता गाइस। मॉक अलॉटमेंट ये अलॉटमेंट होता है कि आपको फर्स्ट राउंड में आपको कौन सा कॉलेज मिल रहा है, इसके बाद आपका अपग्रेडेशन भी हो सकता है, आपका नया भी मिल सकता है आपको दूसरा कॉलेज। लेकिन आपका जो मॉक अलॉटमेंट में आपको अगर अपना मनचाहा कॉलेज मिल जाता है ना, तो गाइस मैं आपको यही बोलूंगा कि आपने अपने को लॉक कर देना, चॉइस को लॉक कर देना। देखो, फिफ्थ ऑप्शन क्या है, चॉइस लॉकिंग। इसका मतलब क्या, आप अपने चॉइस को लॉक कर सकते हो अपने पासवर्ड देके। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना, एक बार अगर आपने चॉइस को लॉक कर दिया ना, उसके बाद और कोई अपग्रेडेशन इन द कॉलेज नहीं होगा। जो कॉलेज आपको आपने लॉक किया वही कॉलेज में आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान जरूर रखना। उसके बाद हो जाएगा फर्स्ट अलॉटमेंट राउंड। पहला अलॉटमेंट का प्रोसेस हो जाएगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिल रहा है। उसके बाद आपने सीट को देख सकते हो। अब उसके बाद आपके पास ऑप्शन आ जाता है कि आपको अलॉटमेंट को फ्रीज करना है या नहीं। दो ऑप्शन अलॉटमेंट होती है, चूज फ्रीज या फिर फ्लोट। फ्लोट का मतलब ये होता है गाइस, आपका सीट इंक्रीज होगा, आप दूसरा कॉलेज में आपका एडमिशन हो सकता है, इसका मतलब ये होता है। और चूज फ्रीज का मतलब क्या होता है, आपको जो कॉलेज मिला वो कॉलेज से संतुष्ट और अपने आप को फ्रीज कर दोगे। आपका मर्जी, आप जो भी कर सकते हो इसके हिसाब से। उसके बाद अलॉटेड स्टूडेंट हैव टू डिपॉजिट अ पार्ट फी ऑफ 10,000 रुपीज़। अगर आपको जो कॉलेज मिला, आपको वो कॉलेज में पढ़ना है, तो आपको 10,000 रुपये आपको जमा करना है, या फिर 5,000 रुपये बेस्ड अपॉन योर कैटेगरी। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 10,000 रुपीज़। अगर आप ST SC कोटा से बिलोंग करते हो तो 5,000 रुपीज़ आपको ऑनलाइन पे करना है, या फिर आप SBI, HDFC पेमेंट गेटवे, ये तीनों के थ्रू से आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है। ठीक है। उसके बाद आपको अपने जितने भी अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स है ये आप वेरीफाई होंगे, आपके जितने भी अथॉरिटीज़ ऑफिसर्स है आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करेंगे, एंड फाइनली आपका डॉक्यूमेंट पास किया जाएगा। ठीक है। उसके बाद 10th में देखो क्या लिखा है, इफ़ यू फेल टू अटेंड द क्वेरी रेज्ड बाय डॉक्यूमेंट वेरीफाइंग ऑफिसर विद इन द स्पेसिफाइड टाइम, योर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी कैंसल्ड एंड सीट अलॉटेड विल बी विदड्रॉन।
ये चीज़ का ध्यान ज़रूर रखो। देखो यार, अगर आप फ़ोटो अपना अपलोड करते हो या फिर अपने 10th के मार्कशीट कुछ भी चीज़ अपलोड करते हो ना, और वो चीज़ क्लियर नहीं है या फिर कुछ दिक्कत है उसमें, तो आपको ऑफ़िसर की तरफ से मेल आता है या फिर आपके वेबसाइट में ओजेई में आपको दिखाएगा क्या प्रॉब्लम है। तो जितना जल्दी हो सके उसका आप सॉल्यूशन पहुँचाने की कोशिश करना अपने ऑफ़िसर तक, वरना क्या होगा ना, वो आपको डाल देंगे एरर वाले लिस्ट में और आपका फाइनली आपका जो सीट मिला वो सीट आपसे विथड्रॉ कर लिया जाएगा। उसके बाद कोई भी चांस नहीं बचता गाइस एडमिशन होने का। इस बात का ध्यान जरूर रखना। 11 में क्या लिखा है, ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इफ द कैंडिडेट फेल्स टू प्रोवाइड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ द सीट अलॉटेड, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी अनसक्सेसफुल एंड अलॉटेड स्टूडेंट विल बी कैंसल्ड। इसका मतलब क्या है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दिन, जिस दिन आप कॉलेज में जाकर अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराते हो, जितने भी सारी चीज़ें आपने ओजेई के फॉर्म में फिलअप किया वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। अगर उसमें से कोई भी एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपके पास नहीं है, फॉर एग्जांपल आपने एसटीएससी कोटा से भरा और जब आप डॉक्यूमेंट को सबमिट करने जा रहे हो आपके पास एसटीएससी का सर्टिफिकेट ही नहीं है, तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन गाइस उस दिन फेल हो जाएगा। इस बात का ध्यान ज़रूर रखना। और आपका जो कैंडिडेट का आपका जो एसटीएससी कोटा से समझो आप भरे और आपके पास आपका डॉक्यूमेंट ही नहीं है, तो आपको क्या फिर जनरल कैटेगरी के हिसाब से आपका सीट अलॉटमेंट होगा। तो इससे ये हो सकता है कि आपको वो कॉलेज में एडमिशन ना मिले। इस चीज़ का भी ध्यान रखना, ठीक है। विदड्रॉल बाय कैंडिडेट्स नॉट विलिंग टू कंटिन्यू इन द काउंसलिंग प्रोसेस, द ऑप्शन विल बी मेड अवेलेबल एज पर द काउंसलिंग शेड्यूल। अगर समझो आपने अपना जो कॉलेज मिला आप संतुष्ट और आपको कुछ अपग्रेडेशन कुछ चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तो अपना विदड्रॉ करा लेना वहाँ से काउंसलिंग प्रोसेस को, तो आपका वहाँ पर ही फ्रीज हो जाएगा। लेकिन अगर आप नहीं चाहते हो, आपका आपका अलॉटमेंट राउंड 2 होगा, जिसमें जो नए नए बच्चे वो भी आके यहाँ पर ही प्रोसेस करेंगे। न्यूली अलॉटेड स्टूडेंट हैव टू फॉलो स्टेप 7 थ्रू withdrawal by candidates not willing to continue in the counseling process within the time limit available as per the counseling schedule। ठीक है, जो नए नए बच्चे भी अलॉटमेंट प्रोसेस में शामिल होंगे, जो नए नए बच्चों का भी एडमिशन होगा अलॉटमेंट 2 के प्रोसेस से। और इसके बाद आता है फाइनल अलॉटमेंट। फाइनल अलॉटमेंट का क्या मतलब है गाइस, आपको फाइनली आपको अपना कॉलेज मिल जाता है, आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाता है, जो इंस्टीट्यूट में आप जाकर पढ़ोगे वो लेटर लेके जाना, कॉलेज में जाकर सबमिट करना और आपका हो जाएगा एडमिशन का प्रोसेस। तो ये मैंने आपको बेसिक बता दिया। उसके बाद आपके कैटेगरी के हिसाब से आप कौन सा एग्ज़ाम दे रहे हो, एमसीए का दोगे, जो चीज़ का भी आपको एग्ज़ाम देना, सारे डिटेल्स वाला पीडीएफ, मैं ये पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो आप वहाँ से डाउनलोड करके पूरा हर एक चीज़ को बढ़िया से पढ़ोगे ताकि कोई भी पॉइंट आप मिस ना करो। तो गाइस इस वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आई। अगर चीज़ें समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और आने वाले समय में जेई मेंस का ही वीडियो बनाऊंगा, तो वीडियो को भी ज़रूर देखना। तो मिलते हैं एक और फ्रेश और अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय हिंद एंड वंदे मातरम।